भी आपकी भी आ गई है वही क्लास में। तो ढूंढ रही
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा एजेंडा होगा फ्री कोर्सेज ऑफ आईटी वेब डिजाइनिंग के जो होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने लास्ट क्लास ली हुई थी उनको कुछ आइडियाज होंगे कि हमें किस रूल्स पे किस तरह हमें यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो उसका सबसे पहला टॉपिक क्या है? रूल्स। रूल्स आपको पता होंगे तो आप जूम की क्लास में इजीली पढ़ सकेंगे, वरना आप क्लास नहीं अटेंड कर सकेंगे। क्लास के रूल्स होंगे, क्लास के रूल्स को आपने फॉलो करने होंगे। देन आगे क्या आपके साथ डेज शेयर किए जाएंगे। लास्ट टाइम भी हमने डेज को आप तक शेयर किया था, आज आपसे दोबारा शेयर किए जाएंगे आपके डेज, कौन कौन से डेज में आपकी होंगी क्लासेस। ठीक है, उसके बाद हम इंस्टॉलेशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया था, पूरे टॉपिक के बारे में गाइड भी किया था। अगर जिसको नहीं पता वो बैकअप भी ले सकता है, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो देन इंस्टॉलेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कौन कौन से इंस्टॉलेशन करेंगे सॉफ्टवेयर जो हमें जरूरत होंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था। अब HTML5 की डिटेल्स वगैरह के बारे में आज पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। देन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जान लेते हैं। जूम की मीटिंग के सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको माइक अपना ऑफ रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक ऑन होगा तो क्लास म्यूट कर दे प्लीज। अगर माइक ऑन होगा तो फिर उसके लिए मसला ये होगा कि उसको समझ नहीं आ रही क्लास में क्या वर्किंग हो रही है। ठीक है, देन सेकंड रूल ये होगा कि मीटिंग के एंड में आपके पास 10 मिनट्स होंगे। किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो उससे क्वेश्चन वो मुझसे एक एक करके पूछ लेगा, देन उसको क्या करेंगे हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन हमारे डेज एंड डेट एंड टाइम हमारी क्या होंगे उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो देन हम क्या करते हैं उसको बारे में आपको आगाही कर देते हैं। जूम की मीटिंग जो ऑनलाइन होगी, आपकी सेकंड डे आज क्लास, बैच 1 आपका चल रहा है वेब डिजाइनिंग का इवनिंग का। अब आपके सामने एक कैलेंडर आ रहा है। बेसिकली कैलेंडर क्या है इसके बारे में कुछ गाइड आपको मैं हल्का सा कर देता हूँ। ये बेसिकली वेब डिजाइनिंग का है। ये आपके कोर्सेज कब से स्टार्ट हुए हैं, कब से एंडिंग होंगे, वो सारी डिटेल के आप तक कैलेंडर में दिखा दी जाएंगी। अब देखा जाए तो आज का डेज क्या है, 20 वेडनेसडे। आज आपकी है सेकंड क्लास। अब देखा जाए तो आपकी क्लास होगी मंडे एंड वेडनेसडे पूरे वीकेंड में। देन अगली क्लास आपकी कब है? 26 को। ठीक है, देन उसके बाद 28 को है। तो इसी तरह आप तक क्या होगा, कैलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं HTML की डिटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक क्या होगा, HTML क्या करेंगे हम, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में तफसील से बता दिया था ये वर्किंग क्या करती है। जिनको नहीं पता वो बैकअप भी ले सकते हैं, और जिनको थोड़ा बहुत गाइड है तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे चल सकते हैं। HTML एक बैकएंड पे आप जब कोडिंग करते हैं, फ्रंट पे वो क्या करती है, वेब पेज पे आपको दिखाती है, ना कि आपको HTML का कोड ब्राउजर पे जाके रन करके दे। सपोज ब्राउजर क्या होंगे, ब्राउजर आपके पास गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड अदरवाइज जो जो आपके पास ब्राउजर बूटस्ट्रैप या HTML को सपोर्ट करते होंगे, वो चीज क्या है, बैकएंड से रन होके आपको फ्रंट पे वेब पेज जाके दिखाएगी इजीली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ना है HTML का स्ट्रक्चर। अब ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वेबसाइट बनाने के लिए। तो HTML का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ट्री मीन्स के आप कोई स्ट्रक्चर अगर बुनियादों से रखना चाहते हैं तो उसका मेन स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली एक डॉक टाइप है जो डॉक्यूमेंट की एक टाइप है जो HTML पे स्टार्ट करती है। देन उसके बाद क्या है, आपको इसकी आगाही देता है कि ये आपका बेसिकली वर्क स्टार्ट हो रहा है। लेकिन स्टार्ट होने के साथ है इसका स्टेप क्या होता है उसके बारे में साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट साइड पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक पैनल आ रहा होगा। ये पैनल बेसिकली आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, HTML के बाद क्या एक आता है हेड। हेड में क्या काम होता है, आपके ऊपर वाले हिस्से में जो वर्किंग होती है वो आपके हेड के हिस्से में दिखाई जाती है। सपोज आपके पास कोई प्रोग्रामिंग है, अगर उस प्रोग्रामिंग का बैकएंड जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं उस वर्किंग का हिस्सा जो होगा वो आपका बॉडी होगा, लेकिन जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होगा वो उसका हमेशा हेड होगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे बॉडी। बॉडी के बाद क्या, टाइटल, NH1 है, NH1। अगर इसको देखते हुए आपके सामने लेफ्ट साइड पे अगर हम आते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको क्या दिखा रहा है, बेसिकली डॉक टाइप HTML की डॉक्यूमेंट की टाइप है जो बेसिकली डिस्प्ले करना चाहती है कि आप कोई भी वर्किंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं
तो उस वर्किंग के स्टार्ट करने का सिनेरियो क्या होगा? तो उसका स्टार्ट करने का सिनेरियो ये होगा कि आपको बेसिकली इसके बारे में गाइडेंस हो जाएगी कि आप कभी भी कोई अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की वर्किंग डिटेल क्या होती है, एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मटेरियल क्या होता है जो वेबसाइट को खड़ा करता है। तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। बेसिकली ये खड़ा किस तरह करता है आपको स्टार्ट में हम बता रहे हैं। डॉक टाइप क्या है? एचटीएमएल की टाइप है जो आप एचटीएमएल की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। देन उसका स्ट्रक्चर मटेरियल क्या है, देन उसके अंदर पास क्या किया गया है, हेड। हेड के अंदर क्या रखा गया है, टाइटल। अब देखिए आपको राइट साइड पे एक एचटीएमएल का टैग दिख रहा होगा, ये एचटीएमएल की टाइप्स है। हेड के अंदर क्या काम जा रहा है, टाइटल का। और बॉडी के अंदर क्या काम जा रहा है, H1 एंड H1 का। अब जरा आते हैं, हेड का टैग ये आ रहा है एंड हेड 2 का टैग ये आ रहा है। अब हेड के अंदर क्या वर्किंग हो रही है, टाइटल आ रहा है। टाइटल कहाँ होता है, टाइटल कभी भी आपके हमेशा टॉप पे आता है। जैसे कि आपके पास ये ऊपर आ रहा है, कोड बॉक्स लिखा हुआ आ रहा होगा, ये बेसिकली मेरा ऊपर का टॉप का टाइटल है जो ऊपर वाले हिस्से में क्या करते हैं, मुझे शो करवाता है। अब उसके बाद क्या, बॉडी। बॉडी क्या है, हमारा बीच का हिस्सा जिसमें हमने अपनी डिस्प्ले की सारी वर्किंग वेब पेज पे रन करके दिखानी है। सपोज अगर आप कोई वर्किंग यूज करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो उसकी टॉप पे क्या हो रही होती है, डिस्प्ले आपको रनिंग करके दिखा रही होती है। उसके बाद आप देखें, अगर H1 का टैग एंड H1 का टैग 2 टाइम्स क्या है, लगाया गया। अब सपोज H1 का टैग क्या, बेसिकली H1 का एक हेडिंग का टैग है जो यूज करता है, आपको बताता है कि आपकी हेडिंग के टैग्स के स्टार्टअप का टैग क्या होगा। अब मीन्स के आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि HTML अगर स्टार्ट कर लेते हैं तो HTML के कुछ कोड्स होंगे जो आपके सामने क्या है, रखे जाएंगे। तो देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब HTML के पेज के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टेल। टेल डॉक्यूमेंट, टेल डॉक्यूमेंट HTML, मतलब कि टेल वर्जन ऑफ HTML का एक रूट एलिमेंट अगर हमने स्टार्ट करना होता है तो उसके स्टार्टअप पे हमें डॉक टाइप की एक फाइल रनिंग में दिखानी होती है। देन वो क्या कहते हैं, आपको HTML स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, आपके पास पूछता है हेड, यूज टू अ कंटेंट हो गया हो पेज गया हो गया। मीटा टैग, मीटा मेरा भी डेटा हो मतलब। गया। अगर आप कोई मीटा डेटा में, मतलब कोई एसईओ, कोई और टाइटल्स, कोई और चीजें अगर उस हेड के अंदर रखवाना चाहते हैं तो वो वर्किंग क्या करेंगी, उसके अंदर आके करेंगी। उसके बाद क्या आपके पास टाइटल। टाइटल में आप अपनी वेबसाइट का कोई भी पेज दिखा सकते हैं जो ब्राउजर पे जाके रन होके दिखाएगा। देन उसके बाद क्या, बॉडी। बॉडी क्या करती है, होल्ड करती है आपका सारा कंटेंट, के जो कंटेंट आपको ब्राउजर पे क्या करता है, रन करके दिखाएगा। देन H2O क्या, बेसिकली हेडिंग का कंटेंट है, वो कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप ब्राउजर पे जब कोई चीज डिस्प्ले करेंगे तो बीच में जो कंटेंट होगा, जो डिस्प्ले वर्किंग में आ रहा होगा, वो चीज आपकी बॉडी के अंदर होगी। सपोज अभी मेरे पास है H2 पे हेडिंग। हेडिंग मीन के H2 की हेडिंग है, हेडिंग कंटेंट है जो मैंने इसके अंदर लिखवाया है। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो बेसिकली कोड है, कोड तो ब्राउजर पे जाके कैसे दिखाएगा। बेसिकली जब ब्राउजर पे जाएगा तो ब्राउजर पे आपको हेडिंग कंटेंट लिखा हुआ आ रहा होगा जो इसका बैकएंड पे रिजल्ट होगा। H2 का बेसिकली, H2 एक हेडिंग है जो साइजेस होते हैं जो अफेक्ट करती हैं आपकी हेडिंग के कंटेंट को साइज के वक्त मुख्तलिफ डिजाइन में दिखाना। अगर ये हेडिंग कंटेंट मेरे पास H1 की हेडिंग में लिखा होता तो काफी बड़ी हेडिंग होती। टोटल जो हेडिंग्स होती हैं वो हम आगे आगे क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। पैराग्राफ, मतलब कि मैंने अभी इसके अंदर पैराग्राफ पास किए। एंड पैराग्राफ क्या है, इसका कंटेंट है जो मैंने इसके अंदर शो करवाया है। देन हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ये वेबसाइट बनानी है, अगर पेज एक नॉर्मल एक प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना है तो नॉर्मल प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन पाथ क्या होती है, .html। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा, वेबसाइट .html के नाम से आ रहा है। अब ये बेसिकली क्या है, आपको पता ही होगा, वेबसाइट मेरे पेज का फोल्डर का नेम है जो मैंने वेबसाइट के पेज को स्टार्ट में क्या किया था, नाम दिया था, जैसे कि वेबसाइट .html। अब .html मैंने क्या लगाया, इसका पाथ एक्सटेंशन लगाया जो बेसिकली इसको रन करके दिखाएगा। ठीक है, तो हम भी कुछ ऐसी ही वर्किंग करेंगे, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने सामने कुछ पाथ वगैरह जो आप तक क्या है, शेयर करूंगा। देन आगे चलते हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपके सामने, ठीक है, तो मैंने अब आपके सामने VS कोड क्या कर लेता हूँ, फटाफट से ओपन करवा देता हूँ। ठीक है, VS कोड लास्ट टाइम मैंने आप सबको बताया था कि VS कोड किस तरह डाउनलोड करते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है और विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है, जो सॉफ्टवेयर है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। आप उसको इंस्टॉल करके अपने विंडो पे आके इंस्टॉल करके देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और आपके सामने क्या हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इजी है, इजी है बिल्कुल। आप स्टेप्स अगर बैकअप पे वीडियो देख लेंगे तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमने विजुअल स्टूडियो कोड का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया। इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने बेसिकली वर्किंग करनी है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने वर्किंग क्या करनी है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपके सामने एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, अपनी वर्किंग सारी रखनी है।
सारी वर्किंग रखनी है। बेसिकली अब ये सारी वर्किंग आएगी किस तरह, सारा प्रोजेक्ट बनेगा किस तरह, ये नॉर्मल काम हमने करना है, यहाँ पे स्टार्टअप करना है। ठीक है, तो देन हम स्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल बेसिकली प्रोजेक्ट जो हमने नॉर्मल डिजाइन करना है। अब नॉर्मल प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए हमें बेसिकली कुछ ना कुछ तो स्टेप आते होंगे जो हमने बैकएंड पे सीखे हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी को लेके हम इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, VS कोड में वर्किंग करवाएंगे। देन हमारा जो प्रोजेक्ट होगा ब्राउजर पे जाके क्या होगा, डिस्प्ले करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट करेंगे। नॉर्मल अगर हम लोग न्यू प्रोफाइल अगर क्रिएट करते हैं तो न्यू प्रोफाइल बेसिकली क्या होगी, आपकी नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल होगी जो आपको कन्वर्ट करनी होगी HTML के प्लेटफॉर्म पे। तो हम आते हैं नॉर्मल इसके टेक्स्ट फाइल पे। अब इसके नॉर्मल अगर टेक्स्ट फाइल की बात की जाए तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल का रिजल्ट क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट फाइल में हम कोई भी अगर टेक्स्ट वगैरह टाइप करवाते हैं तो टेक्स्ट की शक्ल में ही रहेगा। अगर हमें ब्राउजर पे रन करवाना है तो उसके लिए हम HTML पढ़े, HTML का पाथ की एक्सटेंशन क्या है, .html। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ से Ctrl+S प्रेस करेंगे। देन Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले में क्या आ रहा होगा, अभी सेव का ऑप्शन। सेव मीन्स कि आप इस पाथ को कहाँ सेव करना चाहते हैं, मीन्स कि आप इस पाथ को जहां रखेंगे वो चीज क्या होगी, वहां हमेशा सेव रहेगी। सपोज अगर आप इसको जहां सेव करेंगे वो चीज क्या है, आपका मेन ऑथेंटिकेशन होगी, जहां पे आपने क्या करना होगा, इस पाथ को रखना होगा। अब ये मेन पाथ रखेंगे कहाँ पे, सपोज आप अपने पास यहाँ पे डेस्कटॉप उठा लें या कोई भी ऐसा पाथ उठा लें जहां पे आप इजीली इसको सेव करवा सकते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट में आता हूँ, डॉक्यूमेंट में आके इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ, फर्स्ट वेबसाइट, वेबसाइट डिजाइन। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन के नाम से मैंने अपना टेक्स्ट रखा जो मेरे फाइल का नेम है। अब मैंने इसके साथ क्या करना है, इसकी टाइप चेंज करनी है। अभी इसकी टाइप क्या, प्लेन टेक्स्ट, मुझे इसकी टाइप क्या रखनी है, HTML। HTML बेसिकली क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो मुझे रन करवानी है ब्राउजर पे। तो उसका कोड क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा आपको सिंपल ब्राउजर पे जाके। .html मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। अब इसकी टाइप क्या होगी, HTML। इसको मैं फटाफट से अगर सेव करता हूँ तो आपके डिस्प्ले में एक बार आ रहा होगा टॉप पे, टाइटल बार। इसके अंदर देखें क्या लिखा आ रहा था, पहले यूनाइटेड जो अनटाइटल आ रहा था उसके साथ क्या था, पहले नॉर्मल एक सिंबल आ रहा था जो डैश डैश की फॉर्मेट में आपको शो करवा रहा होगा। लेकिन क्या वो बेसिकली प्रोजेक्ट का काम नहीं होता, वो बेसिकली आपको अल्टरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है। जब आप कोड डिस्प्ले करवा देंगे तो उसके बाद क्या है, आपको कंप्लीट एक टैग की शक्ल दिखा रहा होगा। बेसिकली आप जो वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग आपकी HTML की कोड में होगी, तो कोड क्या है, आपको टैग की शक्ल में करना होता है। जितना भी आप वर्किंग करेंगे HTML की, देन HTML की सारी वर्किंग टैग की शक्ल में होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना स्ट्रक्चर सीखा था। जैसे कि अभी हमने बैकअप पे अगर आते हैं अपनी वीडियो पे, तो हमने यहाँ पे भी सबसे पहले बनाना सीखा था HTML के पेज का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HTML का अगर पेज बनाना है तो HTML के पेज बनाने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करना है डॉक टाइप HTML। तो हम क्या करेंगे, अपने VS कोड के अंदर आएंगे, इजीली सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल को सेव करवाए, यहाँ पे क्या करेंगे, टैग ओपन करेंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन ओपन करेंगे। अगर आप लोग ऐसे ओपन करते हैं तो बिल्कुल ओके। आप लोग सिंगल अगर साइन पास करते हैं तो उसके बाद अगर आप डॉक टैग लिखेंगे तो डॉक टैग के इजीली आपको अल्टरनेट प्रोवाइड कर रहा होगा HTML की टैग की टाइप के अंदर। अगर आप यहाँ पे टाइप .html नहीं लगाते तो आपको एक्सटेंशन डॉक टाइप नहीं दे रहा होगा। अब देखिए, सपोज आपके सामने मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है, डॉक टाइप। अब डॉक टाइप क्या, मैंने इजीली क्या कर दिया, यहाँ पे डॉक टाइप की पाथ को कर लिया, क्लिक करवाया। सपोज मेरे पास क्या एक्सटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल आ गई, डॉक टाइप की HTML। मेरा फर्स्ट बेसिक सिनेरियो जो था वो सिंटेक्स स्टार्ट हो चुका है। अब देन सेकंड सेकंड मेरा सिंटेक्स क्या है, HTML, जो मेरे को यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, HTML इज अ रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट क्या है, जो आप एक ट्री को रूट देना चाह रहे हैं कि मेरा रूट किस फॉर्मेट में चलेगा, उसकी सारी बैकएंड पे कोडिंग मैंने इसके अंदर रखवानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इंटर दबाया, यहाँ पे मैंने पास करना है HTML, देन टैग ओपन, टैग क्लोज। टैग ओपन भी करना होगा और इसका टैग क्लोज भी जाएगा। वजह क्या है, अगर आप कोई वर्किंग करते हैं तो एक ट्री, उसका ओपन भी होगा, उसका क्लोज भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो ओपन होते हैं और क्लोज नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, साथ साथ उनको भी पढ़ते रहेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली HTML के टैग्स वगैरह के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, HTML के टैग्स, HTML के टैग्स बेसिकली अब किस तरह वर्किंग करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह रहेगी, वो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टार्टअप करेंगे। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास HTML का टैग क्या है, ओपन हो चुका है। HTML के टैग के साथ साथ हम क्या करेंगे, इस टैग को ओपन करने के बाद हमारे पास अगला टैग एक्सप्लेन करता है कि आप किसी हिस्से को हेड का हिस्सा देना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो मैं क्या करूंगा, चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, हेड का हिस्सा डालूंगा। अब मैं आपको दोनों तरीके से क्या करूंगा, नॉर्मल तरीके से भी और
एच के कोड से भी क्या करूंगा, चेंज करके दिखाऊंगा। सपोज अभी मैंने यहाँ पे कोड क्या नाम क्या रखा हुआ है पेज का, वेबसाइट डिजाइन के नाम से रखा हुआ है। अब जब मैं ब्राउजर पे रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये टाइटल उठाएगा। अब क्या करेगा, जो आपने फाइल पे सेव करवाया था वो टाइटल उठाएगा। अगर मैं यहाँ पे आके हेड का टैग जैसे ओपन करता हूँ और क्लोज भी करूंगा तो क्या होगा, वो टैग ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। अब जो मैं इसके अंदर वर्किंग कराऊंगा वो सारी हेड के अंदर रहेगी। सपोज मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या वर्किंग कराना है, टाइटल। टाइटल मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे टाइटल पास किया। टाइटल क्या कर लेना, यहाँ पे क्लोज भी कर लिया। अब टाइटल क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पे पहले टाइटल क्या था जो ब्राउजर को शो करवा रहा था। अभी मैं इस कॉलम को फिलहाल अभी खाली रखूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अभी जो मैं डिस्प्ले करूंगा और वो क्या रिजल्ट आ रहा है, उस चीज में क्या इफेक्ट हो रहा है, वो आपने करना है, साथ साथ डिस्प्ले में देखते रहना। ठीक है। हेड के बाद अगला टैग हमारा क्या है, बॉडी का। अब बॉडी में हम क्या करेंगे, अपनी कोई भी वर्किंग करवाएंगे वो सारी हमेशा आपकी बॉडी के अंदर रहेगी। बॉडी के मतलब कि बॉडी के अंदर आपका सारा स्ट्रक्चर, बुनियादें सारी बॉडी के अंदर रहेंगी। जितना काम होगा वो सारा बैकएंड पे आपको ये टैग छुप जाएंगे। जो बॉडी के अंदर होगा वो क्या करेगा, डिस्प्ले ब्राउजर दिखाएगा बस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1। H1 मीन्स कि एक हेडिंग है जिसका टॉप हिस्सा कहते हैं लार्ज हेडिंग, जिसका नाम है H1। H1 मीन्स के लार्ज हेडिंग, एंड H2 मीन्स से स्मॉल। देन H1 से स्टार्ट होती है और टोटल H6 तक जाके एंड होती है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने H1 लिखा है, यहाँ पे हमने पास करा है दी कोड बॉक्स। ठीक है, दी कोड बॉक्स सिंपल क्या करेगी, आपको रन करके अभी डिस्प्ले में ये दिखाएगा। और अगर ये चीज हमें डिस्प्ले नहीं करवाती तो मीन्स कि हमारा कोड की टाइप सेव नहीं हुई थी, इसलिए वो ब्राउजर क्या कर रहा है, उसको रन करके नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करेंगे, इन चीजों को फोकस रखेंगे। साथ साथ हमने पाथ अपना सेव रखा हुआ है डॉट एचटीएमएल के नाम से। आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, हमारी पाथ क्या हुआ, सेव हो चुका है। अब पाथ सेव है तो इजीली क्या होगा, ये ब्राउजर इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब ये सपोर्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल रहा होता है। रन पे आप आएंगे, स्टार्ट डिबग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, ऑप्शन दे रहा होगा, स्टार्ट डिबगिंग के साथ ही ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F5 भी अगर प्रेस कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ से सपोज आप यहाँ पे F5 प्रेस करें या स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक कर दें। स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक होने के बाद ही आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप अपने ऑप्शन किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते हैं। आपके पास अभी दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुए, एक तो हुआ है गूगल क्रोम और एक हुआ है नॉर्मल वेब पेज। अब दोनों ही पेजेस वगैरह हैं बेसिकली। दोनों नॉर्मल पेजेस हैं, दोनों नॉर्मल पेजेस का रिजल्ट भी एक जैसा है। दोनों पेजेस का रिजल्ट भी बेसिकली एक जैसा ही है। वेब डिजाइनिंग है और वेब पेज। मतलब कि आप जो कोड कर रहे हैं वो कोड अब किस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, आप बताएंगे कि मेरे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर पहले से पड़े हुए हैं। तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं वेब ऐप के अंदर, एक क्रोम पड़ा हुआ है और एक एज। दोनों मतलब एक इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे मैं क्लिक करता हूँ। ये सिंपल क्या है, मेरे पास जाएगा सिंपल गूगल क्रोम पे जाएगा, हिट होगा। ओके। देन ये क्या है, गूगल क्रोम पे चला गया। अब ये गूगल क्रोम पे मेरा पेज जाके रन हो चुका है। ब्राउजर रन हो रहा है, ब्राउजर लोड हो रहा है, और जैसे ये लोड होता है उसके बाद आपके सामने क्या लिखा हुआ है, दी कोड बॉक्स। अब दी कोड बॉक्स मैंने क्या लिखवाया था, इसकी हेडिंग का नेम। इसकी हेडिंग का नेम क्या मैंने पास करवाया, दी कोड बॉक्स। दी कोड बॉक्स। अब मेरे पास देखें ऊपर टाइटल किसका आ रहा है, वेबसाइट डिजाइन का। अब ये वेबसाइट डिजाइन जो ऊपर आ रहा है ये बेसिकली मेरा हेड है। ये मेरा क्या है, हेड, जहां पे मेरे ऊपर टाइटल मैंने सेव करवाया था पाथ में। ये बेसिकली पाथ कहाँ से आ रहा है, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा जब हमने इस फोल्डर के अंदर आते हैं, जब हमने इसको सेव करवाया था तो वहां पे हमने इसका नाम क्या रखा था, वेबसाइट डिजाइन डॉट HTML। तो हमने क्या किया था, वहां पे ये डिजाइन क्या किया था, यहाँ पे रखवाया था। तो ये चीज बेसिकली क्या है, आपको हिट करती है कि आपने जो पाथ वहां पे रखवाया है वही पाथ क्या होगा, आपको वहां पे ब्राउजर के टाइटल बार में शो करवाएगा। तो इसमें देखें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्लियर कर दिया, हर चीज को A to Z एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो टाइटल बार आ रहा है आपके सामने, और यहाँ पे ब्राउजर पे जो टाइटल बार आ रहा है, दोनों सेम है, दोनों की टाइप सेम है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना कुछ वेबसाइट की पेज के अंदर अपना कुछ टाइटल आना चाहिए जो मैं ब्राउजर को दिखाना चाहता हूँ।
जो मैं ब्राउजर को दिखाना चाहता हूँ। अब मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, सपोज मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे टाइटल, टाइटल मेरा अपना पसंद का होना चाहिए, दी कोड बॉक्स। ठीक है, दी कोड बॉक्स। अब मैंने यहाँ पे दी कोड बॉक्स लिखा है, कंट्रोल एस किया। अब ये टाइटल में क्या करेगा, मुझे ब्राउजर क्या करेगा, रन करके बताएगा कि टाइटल की जो वेब पेज पे आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, दी कोड बॉक्स लिखा हुआ आ रहा होगा। अब इधर आगे चलते हैं, इस पेज पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करवाते हैं। अब पेज को जैसे ही फटाफट से रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा अब यहाँ पे टाइटल बार क्या लिखा हुआ आ रहा है, दी कोड बॉक्स। अब दी कोड बॉक्स क्यों आया, क्योंकि मैंने हेड पे हमेशा टाइटल लिखवाया था। टाइटल बेसिकली क्या है, आपका वो हिस्सा जो आप कोड बॉक्स जो टाइटल आपने पास करवाया वो हिस्सा हमेशा टाइटल बार में। अब जितना भी आप वर्किंग करेंगे, आपने बैकएंड पे क्या वर्किंग की थी आपको माइंड हो रहा होगा, आपने इतना बड़ा कोड डिस्प्ले करवाया था, इतना बड़ा कोड लिखवाया था, जो आपने पूरे स्ट्रक्चर को क्या बताया था कि मेरा पूरी ट्री का स्ट्रक्चर ये है, पूरी ट्री का स्ट्रक्चर ये है। अब मैंने जो कोड बैकएंड पे लिखवाया था, ब्राउजर ने क्या किया, इनको एक्सेप्ट किया। मतलब एक्सेप्ट करने के बाद रिजल्ट क्या दिखाया, H1 का ये क्या दिखाया, दी कोड बॉक्स हेडिंग। हेडिंग में अगर चेक करें तो आपके सामने दी कोड बॉक्स की एक हेडिंग आ रही है। अब हेडिंग्स की भी क्या है, टाइप्स होती हैं। हेडिंग कितने टैग्स की तरह होते हैं, मतलब H1 की अगर टैग्स की बात करें तो H1 टैग एक शक्ल में नहीं होता, मतलब कि इसकी डिफरेंट साइजेस होते हैं हेडिंग्स के। सपोज H1 के कितने साइज होते हैं, H2 होता है, देन H3 होता है, एंड H4 होता है, एंड H5 एंड H6। टोटल कितने टैग्स होंगे, H6 तक। अब देखिए मैं जितने भी टैग्स हैं ये सारे मैं आपको हेडिंग की शक्ल में लिखवा के दिखाऊंगा, और आप जरा फर्क ढूंढिएगा कि हर हेडिंग का साइज कितना मुख्तलिफ है। लेकिन डिस्प्ले तो मैंने सारा डिकोड बॉक्स ही लिखवाया है, लेकिन जब मेरे टैग्स बदले तो मेरे टैग्स ने क्या कर दिया, फोन का साइज भी बदल दिया और सबके टैग्स को क्या कर दिया, मुख्तलिफ करके रन करके दिखा दिया। कंट्रोल एस करता हूँ और अब ब्राउजर पे जाते हैं और रन करके देखते हैं। ठीक है, ब्राउजर पे जाते हैं, रन करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। डिस्प्ले में आपको क्या दिखा रहा है, द कोड बॉक्स की सबसे पहली हेडिंग क्या है, लार्ज हेडिंग। सबसे पहली हेडिंग क्या है, लार्ज हेडिंग। एंड देन सेकंड हेडिंग इज उससे स्मॉल कह सकते हैं आप। लास्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग। हेडिंग का शुमार H1 से स्टार्ट होता है और H6 तक क्या होता है, बाइंड अप हो जाता है। इसलिए हम H1 की हेडिंग को क्या कहते हैं, इज अ लार्ज हेडिंग। अब इसी तरह आपने नॉर्मल क्या पास करवाया, हेडिंग। अब आपने सपोज फर्ज करें आपने कोई पैराग्राफ इसके अंदर टाइप करवाना है, तो आप पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे, आप क्या पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, नहीं। पैराग्राफ का भी टैग होता है। पैराग्राफ का टैग क्या होगा, पी का टैग। आपने नॉर्मल पी का टैग लिखना है, पी के टैग को इंटर प्रेस करना है। पी का टैग क्या करेगा, आपको डिस्प्ले करवाएगा कि आपका बैकएंड पे जो कोड हुआ है पैराग्राफ की शक्ल में, वो पैराग्राफ नहीं दिखाएगा, बल्कि उसकी डिजाइनिंग का स्ट्रक्चर पैराग्राफ के रूप में कर देगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा LOREM। LOREM मीन्स कि एक लॉरिज्म, एक बना बनाया एक पैराग्राफ जो मुझे VS कोड प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ पे लॉरिज्म लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। मेरे पास वन पैराग्राफ क्या है, इजीली टाइप होके आ चुका है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और ब्राउजर पे जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे पास ये कोड रन होके आया है या नहीं आया। तो पेज को रिफ्रेश करवाते हैं। अब आपके सामने एक पैराग्राफ आ रहा होगा, इसी के नीचे एक पैराग्राफ रन होके आ रहा होगा, जो बेसिकली आपको गाइड दे रहा होगा कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ। अब देखिए पैराग्राफ और कोड के H1 की हेडिंग में कितना फर्क है। दोनों की साइजेस, दोनों की टैग्स मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है। आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो, आप पैराग्राफ का करें, टैग ओपन करवाएं, देन पैराग्राफ क्या हो जाएगा, आपको शो करवाया था। तो आप मेरा माइंड अब ये रखें कि आपने जब भी वेबसाइट के अंदर कोडिंग करनी होगी तो कोडिंग के दौरान आपने टैग्स का इस्तेमाल करना होगा। जितना भी आप टैग्स यूज करेंगे वो सारे HTML के टैग्स होंगे। वो टैग्स क्या करेंगे, ब्राउजर को हिट करेंगे, ब्राउजर हमें क्या कोड रन करके दिखाएगा। अब ये सारे कोड आपको ब्राउजर क्या करेगा, सपोर्ट करता है तो आपको क्या करेगा, वो रन करके दिखाएगा। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो ब्राउजर क्या करेगा, आपको रन करके नहीं दिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसने रन करके दिखाया तो मीन्स कि आपकी कोडिंग उसने देखी और एक्सेप्ट की। देन उसके बाद क्या किया, इसने ब्राउजर को क्या कर दिया, सपोर्ट करके दिखा दिया। कोडिंग आपके सामने फुल स्टॉक स्टार्ट में मैंने रखवाई है। एक एक करके स्टेप बताया, एक एक करके चीजों को क्लियर किया कि ये चीज कहाँ पे वर्किंग होगी। ये था हमारा बेसिक सा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। ये बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको गाइड करता है कि आपने प्रोजेक्ट वेबसाइट बनानी है तो स्टार्टअप आपने किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर टैग्स क्या रखनी है, टैब्स क्या होगी, टैब्स आप अपने आप को दे सकते हैं। तो यहाँ पे
वर्किंग होगी। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो हमारी वेबसाइट के बाद CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे सबकी अपनी अपनी एक्सटेंशन पाथ होगी जो इजीली वर्क करेगी आपकी वेबसाइट के अंदर आके। तो यही था हमारा आज का स्ट्रक्चर सिनेरियो जो इजीली आपको क्या है A to Z क्लियर करके बताया गया कि आप अपनी चीजों को किस तरह यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो वही चीज क्या करेगी, बेसिक आपको रन करके दिखाएगी। अब देखिए मेरे पास बैकएंड पे जो काम था, फ्रंट एंड पे जो काम था, वो क्या इसी ट्री से जुड़ा हुआ था या किसी और स्ट्रक्चर से? नहीं, बल्कि इसी ट्री से जुड़ा हुआ था। जो मैंने यहाँ पे देखा है, जो मैंने समझा है, इसी ट्री को मैंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। इसी ट्री को मैंने क्या किया है, उठाया है। इस कोड को मैंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो जितने भी कोड होते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए वो बेसिकली HTML के कोड्स होते हैं जो रन करते हैं आपको ब्राउजर पे हिट करने के लिए कि आप ब्राउजर पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। अब रही बात कि आप इस ब्राउजर को कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। अगर रन करवाने की बात करते हैं तो आप इसको क्रिएट कर लें सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया तो क्रिएट करने के बाद जब आपके पास सेव हो जाता है तो आप इसके बाद सपोर्ट हो जाते हैं कि आप ब्राउजर पे कौन कौन से ब्राउजर पे चला सकते हैं। आपके पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम। देन सेकंड में आपके पास आता है, सेकंड पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आपको जो लेटेस्ट वर्जन मिल रहा होगा वो सफारी आपको मिल रहा होगा, ओपरा ब्राउजर। तो ये बेसिकली HTML को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और सपोर्टर होंगे तो वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसकी बात आपको रीजन दे देता हूँ। गूगल क्रोम और HTML जो कोड है, ये बेसिकली डिजाइन करने वाले ने इसको डिजाइन करने के थ्रू इन प्लेटफॉर्म को इशारा दिया है कि ये प्लेटफॉर्म इन चीजों को लुक में बदल सकते हैं। अब सपोज आपने कोडिंग की तो आपकी कोडिंग के ब्राउजर ने क्या कर दी, यही कोडिंग रन करके दिखा दी। तो मीन्स क्या हुआ, वो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। हमने तो कोड किए, हमें कोड के बाद क्या चाहिए, उसका रिजल्ट। जो हमने जैसे यहाँ पे अभी देखा था, हमने बैकएंड पे क्या किया, कोड किया। बैकएंड पे क्या किया, कोड किया। कोड क्या है, हमने HTML के कोड में किया। देन ब्राउजर पे क्या हुआ, हमें HTML का टैग लिखा हुआ आएगा जो हमने इसके अंदर कोड बॉडी के अंदर करवाया होगा। तो ये चीजें हमें बैकएंड पे करनी होंगी। देन फ्रंट पेज पे हमारे पास वेबसाइट के अंदर सिखाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास की वीडियो आपको समझ आई होगी। आज की क्लास का बेसिक प्रोजेक्ट हमारा यही था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, इन चीजों की कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। देन हमारे पास ब्राउजर क्या करेगा, हमें वेब पेज पे जाके रन करवाएगा। अभी इसके अलावा हमारा एंड है तो हम क्या करते हैं, आप अपना अगर चैनल्स पे हैं तो आपको बैकएंड अगर वीडियो बैकअप पे चाहिए होंगी तो आपको हमारे कोड कॉलेज के और कोड बॉक्स के चैनल पे इजीली प्रोवाइड होती रहेगी। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो आप फटाफट से कर लेगा, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस फटाफट से क्या है वहां पे बैकअप मिलता रहेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग की ऑल क्लासेस की वीडियो आपको साथ साथ क्या है शेयर मिलती रहेंगी। अभी तक जिसको शेयर्स नहीं मिली लास्ट क्लास की वीडियो, वो कांटेक्ट कर सकते हैं कोड बॉक्स की टीम के साथ, वो क्या आपको प्रोवाइड करेगी। थैंक यू फॉर आवर स्टूडेंट एंड ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस मीटिंग। देन अगर अगर लास्ट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई अगर क्वेश्चन है तो वो फटाफट से क्या कर सकते हैं, हमारे पास एंड के टाइम में पूछ सकता है। एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं अपने अपने क्वेश्चन। एनीवन, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई भी इस टॉपिक से कोई मुश्किल तो आप फटाफट से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनीवन? अगर जिस जिसको समझ आ गई है वो हैंड रेस कर ले। ठीक है, अगर जिस जिसको समझ आ गई है वो अपनी हैंड रेस कर ले। जिसको कोई कंफ्यूजन है तो वो फटाफट से कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसको समझ आ गई है तो वो मैसेज पे भी यहाँ पे टाइप करवा के पूछ सकता है कि हमें सर ये समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा से करें, हमें इसको टॉपिक को कवर करें। एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि ड्रीम वीवर या सबलाइन या नोटपैड या इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर मैं आपको एक अच्छा सा हिंट दे दूं कि आप अगर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को
किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को चुनती हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आप ड्रीम वीवर की बात करते हैं तो ड्रीम वीवर अपने सॉफ्टवेयर करता है उसी बुनियादों पे रखता है जो उसकी कोडिंग पे छुपी हुई है। इसके अंदर और बेशुमार तरह के कोडिंग आपको बैकएंड पे क्या करते हैं, हिंट नहीं देगा। सपोज आप ड्रीम वीवर यूज कर रहे हैं तो ड्रीम वीवर आपको ज्यादा जगह भी लेगा, वो अपनी स्पेसिंग भी लेगा, और उसकी कोडिंग भी वैसी होगी जैसे आप करती है नॉर्मल, लेकिन क्या है वो थोड़ा लाइट नहीं होगा वर्जन, मतलब कि आप उसके अंदर कोडिंग कर रही है, कोडिंग आपकी हो भी रही है, आपने अब कुछ ऐसा टाइप करना है जो ड्रीम वीवर के अंदर नहीं पड़ा हुआ। और विजुअल स्टूडियो कोड क्या करता है, आपकी जब एचटीएमएल की टाइप लग जाती है तो एचटीएमएल के जितने भी कोड्स होते हैं ना वो आपको टाइप करने के साथ साथ हिंट दे रहा होता है कि आप कौन कौन से टाइपिंग में उसको इशारा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था डॉग टाइप, मैंने डी लिखा तो उसने ये कर दिया, मुझे फटाफट से बता दिया डॉग टाइप की, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग टाइप की एक्सटेंशन पाथ होती है। उसके बाद क्या है, सबलाइन। सबलाइन भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, सबलाइन पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन सबलाइन अपने तक महदूद है, वो अपने से आगे किसी एक्सटेंशन या किसी प्ले स्टोर पे नहीं जाता। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड के अपने अंदर ही एक सॉफ्टवेयर जो बनाया गया एक्सटेंशन के नाम से, जिससे आप अपने पसंद के कोई भी पाथ वगैरह डाउनलोड, जैसे कि आप लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, अगर एंड्रॉइड फोन है तो आपके पास एक प्ले स्टोर होता है, आप अपनी पसंद की कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह विजुअल स्टूडियो कोड देता है, लेकिन सबलाइन नहीं देता। कोडिंग इसमें भी हो जाएगी, नोटपैड में भी कोडिंग हो सकती है, लेकिन नोटपैड कभी एरर जनरेट नहीं करेगा। कोई गलत भी लिखेंगे तो वो क्या करेगा, आपको शो नहीं करवाएगा, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड क्या करेगा, आपको एरर क्या कर देगा, रेड कर देगा कि ये एरर कहीं टैग ऑफ नहीं हुआ हुआ, तो उसको क्या करें, फटाफट से टैग क्या करें, ऑफ करें। तो सारी चीजों के बारे में हमने क्लियर कर दिया। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे पास पे मीटिंग ऑफ होने का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, देन फिर हम क्या करेंगे, क्लास को खुदाफिज करेंगे। ठीक है, एनीवन कोई क्वेश्चन पूछ लें ताकि फिर क्लास हम ऑफ करेंगे।